मित्रों, भागवत गीता में पशु हत्या को पाप माना गया है और मांस खाने को स्पष्ट रूप से मना किया गया है। लेकिन मांस खाने वाले मनुष्यों द्वारा हमेशा यह कहा जाता है कि जीव को मारकर इस संसार से मुक्त कर दिया है, जो कि पुण्य की श्रेणी में आता है। मांस खाना पाप है या पुण्य, इसे गरुड़ पुराण की एक कथा से जानते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है दिनेश। स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल हिंदू टेल्स में। कथा शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक दिन भगवान श्री कृष्ण यमुना तट पर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक घटना घटी। एक हिरण दौड़ता हुआ वहां आया और उनके पीछे छिप गया। हिरण बहुत डरा हुआ था। उसी समय एक शिकारी आ गया और बोला, ये मेरा शिकार है, कृपया आप मुझे इसे दे दें। तब श्री कृष्ण ने कहा, हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले खुद का अधिकार होता है, न कि किसी और का। ये बात सुनकर शिकारी को क्रोध आ गया। शिकारी ने कहा, तुम मुझे ज्ञान का पाठ मत पढ़ाओ, मैं इतना जानता हूँ। ये मेरा शिकार है, इस पर मेरा अधिकार है, मैं इसे मार कर खाना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप है। क्या तुम पाप के भागीदार बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, यह तुम नहीं जानते। शिकारी बोला, मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं क्या जानूँ। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अगर मैंने शिकार नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं तो इस जीव का जीवन मुक्त कर रहा हूँ, मैं तो पुण्य का कार्य कर रहा हूँ। फिर भी आप मुझे ये पुण्य का कार्य करने से मना कर रहे हैं। जहाँ तक मैंने सुना है, राजा महाराजा भी शिकार किया करते थे। क्या निर्धन व्यक्ति द्वारा शिकार करना पाप है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम ही बताना मांस खाना पाप है या पुण्य। शिकारी सोचने लगा, आखिर मैं इस कहानी को सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और मुझे मांस भी मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक राजा के राज्य में अकाल की वजह से उत्पादन कम हो गया। प्रजा में भूखमरी छा गई। राजा को चिंता होने लगी कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। इस समस्या के समाधान के लिए राजा ने मंत्रियों की एक सभा बुलाई। राजा ने बताया कि राज्य का धन कोष खाली हो चुका है, ऐसे में संग्रहित धन खत्म हो जाएगा। राजा ने मंत्रियों से पूछा, धान के उत्पादन के लिए क्या किया जाए? धान उगाने में श्रम करना पड़ता है और समय भी काफ़ी लगता है, ऐसे में तो कुछ भी सस्ता नहीं हो सकता। आप सभी के विचार में हमें क्या करना चाहिए ताकि कम खर्च में सस्ता उपाय मिल जाए, जो हमें जल्दी खाने के लिए मिल जाए? सबसे सस्ती वस्तु क्या है? फिर सभी मंत्री सलाहकार सोचने लगे। तभी एक मंत्री ने खड़े होकर कहा कि महाराज, मेरे हिसाब से सबसे सस्ता पदार्थ मांस है, जो आसानी से मिल जाता है और इसमें धन हानि भी नहीं होती है। सभी मंत्रियों ने हाँ में हाँ मिला दिया, लेकिन प्रधानमंत्री चुप था। राजा ने कहा, प्रधानमंत्री तुम चुप क्यों हो? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं नहीं मानता, मांस सबसे सस्ता है। हो सकता है, पर मैं अपने विचार कल आपके सामने रखूंगा। प्रधानमंत्री बुद्धिमान था। शाम के समय प्रधानमंत्री सलाहकार मंत्री के घर पहुंचा, जिसने मांस का प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री को अपने घर आया देख सलाहकार मंत्री घबरा गया। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। राजवेद ने कहा है कि उनके प्राण को बचा पाना मुश्किल है। राजवेद ने कहा है कि किसी प्रिय आदमी का 1 तोला मांस चाहिए, तभी महाराज बच पाएंगे। तुम्हें प्रधानमंत्री का पद भी मिलेगा और 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे दी जाएगी। सलाहकार पैर पकड़कर बोला, आखिर मैं रहूँगा ही नहीं तो स्वर्ण मुद्राएं और पद किस काम का? मुझे क्षमा करे, मैं मांस नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री से क्षमा याचना कर सलाहकार मंत्री बोला, आप मुझसे 2 लाख की बजाय 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लो और मुझे जाने दो। प्रधानमंत्री वहाँ से स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला गया। राजा के सभी सलाहकार सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख, कोई 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली और सुबह होने से पहले ही
अपने महल पहुंच गया। अगली सुबह राज्यसभा में सभी समय से पहुंच गए। कोई भी किसी को रात की बात नहीं बता रहा था। थोड़ी देर बाद राजा भी वहां आ गया, लेकिन वो किसी भी तरीके से अस्वस्थ नहीं लग रहा था। राजा को तो कुछ हुआ ही नहीं जैसे लग रहा है। सभी के मन में यह विचार चल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाकर रख दी। राजा ने कहा, कहाँ से लाए इतनी स्वर्ण मुद्राएं? प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, महाराज, अपनी जान बचाने के लिए मांस तो नहीं मिला, यह मुद्राएं हैं। अब आप ही बताइए कि मांस सस्ता है या महंगा? राजा को बात समझ आ गई। राजा ने अकाल से बचने के लिए प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजकीय भंडार से स्वर्ण मुद्राएं निकालकर कृषि की गई और कुछ समय पश्चात मौसम अनुकूल हो गया और खेतों में हरियाली छा गई। इस तरह राज्य खाद्य संकट का निदान हुआ। श्री कृष्ण की वाणी सुनकर शिकारी भगवान के आगे हाथ जोड़कर चला गया। उसने कसम खाई, कभी भी वह शिकार नहीं करेगा और मांस नहीं खाएगा। तो मित्रों, आप लोग भी समझ गए होंगे कि हर जीव को अपनी जान प्यारी है। यह आप पर निर्भर है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।